प्रेम में आते हैं तो नेत्रों से नीर गिरता है, लेकिन प्रेम की जब 10 अवस्थाएं पार हो जाती हैं तो प्रत्येक रोम पिघलने लगता है। प्रेम की 10 अवस्था होती हैं। कौन कौन सी 10 अवस्थाएं होती हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रेम की पहली अवस्था, प्रतिकूलता भी अच्छी लगती है। किसी को पहली बार जब प्रेम होता है, और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, जितने भी युवा बैठे हैं, आजकल के छोरा छोरी वाले प्रेम में मत जाना, उसमें इन सब बातों को मत घटाना, ये ठाकुर जी के संबंध की बातें हैं। हाँ? प्रेम की पहली अवस्था क्या है? प्रतिकूलता भी प्रिय लगती है। रात में एसी बंद हो गया तो भी सो रहे हैं, क्यों? प्रतिकूलता अच्छी लग रही है। रोटी के बिना भी अच्छा लग रहा है, बिना ठंडे पानी के भी मन लग रहा है। मतलब प्रतिकूल अवस्थाएं भी अच्छी लगती हैं जब प्रेम प्रारंभ होता है। किसी का नया नया ब्याह होता है, उसको सब अच्छा ही अच्छा लगता है। फिर क्यों? प्रेम का प्रारंभ है। और कुछ समय बाद फिर नानी याद आती है। आपको ज्यादा अनुभव है, हमको तो है नहीं है। तो प्रेम का प्रारंभ जब होता है तो प्रतिकूलता अच्छी लगती है। यह प्रेम की पहली अवस्था। प्रेम की दूसरी अवस्था क्या है? प्रेम की दूसरी अवस्था में परीक्षाएं प्रारंभ होती हैं। कैसी परीक्षा? ये मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं, इनकी परीक्षा लेकर के देखो। ऐसे ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं। ये इतना राधे राधे करता है, इतना राधा रमण बोलता है, किसी परीक्षा लेकर के तो देखो। केवल अनुकूलता में ही मेरा नाम जपता है कि परीक्षाओं में भी मेरी स्मृति बनेगी? तो प्रेम की दूसरी अवस्था क्या होती है? परीक्षा प्रारंभ होती है। धीरे धीरे परीक्षा लेना शुरू। जिनमें परीक्षा ना हो वो प्रेम नहीं है, परीक्षा होती है। प्रेम की दूसरी अवस्था क्या है? मान, रूठना, मनाना, मुंह फुला लेना, थोड़ा समझाना। ठाकुर जी मान करते हैं। जिसने प्रेम लक्षणा भक्ति से ठाकुर जी की सेवा करी होगी, उससे ठाकुर जी रूठते भी हैं, उसे ठाकुर जी मनाते भी हैं। हाँ। तो प्रेम की तीसरी अवस्था क्या है? रूठना और मनाना। प्रेम की चौथी अवस्था क्या है? विश्वास। 3 अवस्थाएं पार करने के बाद फिर आपका विश्वास दृढ़ होने लग जाता है और आप प्रेमी को स्वीकार कर लेते हो। अब स्वीकारीकरण आ गया है। अब ना संदेह है, ना संशय है, ना कुछ और भाव है, स्वीकारीकरण। प्रेम की 5वीं अवस्था क्या है? प्रेम पुष्ट हो जाता है। संयोग वियोग, ये 2 स्थितियां प्रकट हो जाती हैं फिर 5वीं अवस्था में। प्रेम की 6वीं अवस्था प्रारंभ होती है तो 6वीं अवस्था में विरह प्रारंभ होता है, फिर विरह होता है। 7वीं अवस्था में व्याकुलता। विरह और व्याकुलता में अंतर क्या है? विरह का मतलब होता है किसी की याद करना, और व्याकुलता का मतलब होता है किसी की याद में रह ही ना पाना, तड़फन होना, विचलन होना। एक होता है कि मुझे जल मिल जाता, जल होता तो मैं पी लेता, थोड़ा गला ठंडा हो जाता। लेकिन एक होता है कि बस भाई अब तो जल ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तुम चाहे दूध की बात करो, चाहे 56 भोग की बात करो, मुझे जल ही चाहिए। ये व्याकुलता। ये व्याकुलता प्रेम की 7वीं अवस्था है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से देखो, सुनो। प्रेम की 7वीं अवस्था व्याकुलता। प्रेम की 8वीं अवस्था क्या है? सब में प्रेमी का दर्शन होना। किसी ना किसी भाव में अपने प्रेमी को ही देखना। जित देखूं उतित श्याममयी है। अरे जैसे मीराबाई किसी श्याम वर्ण को देखती थी तो उसके पास चली जाती और देखती रहती। और श्याम वर्ण का व्यक्ति कहता, बोले भाई हमको तो दुनिया नहीं देखती, तुम हमको क्यों देख रहे हो? बोले हम तुमको नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ठाकुर जी तुम्हारे जैसे सांवरे होंगे। किसी बालक की
नटखट अवस्था को देखती मीराबाई तो उसको देख के रोने लग जाती। क्यों? बोले कन्हैया ऐसे ही नाटक करते होंगे, ऐसे ही यशोदा मैया को परेशान करते होंगे। मतलब व्यक्ति विशेष ना दिखना, व्यक्ति की सुंदरता ना दिखना, व्यक्ति के गुण अवगुण ना दिखना, व्यक्ति में दिखने वाली हर स्थिति को अपने प्रेमी से जोड़ के देखना। ये ऐसे हंसता है, ऐसे ही तो वो भी हंसते हैं। ये जैसे चलता है ऐसे वो भी तो चलते हैं। ये जैसे बोलता है ऐसे वो भी तो बोलते हैं। ये प्रेम की 8वीं अवस्था। और प्रेम की 9वीं अवस्था क्या है? जड़ में भी चैतन्य की भ्रांति होना। पेड़ अभी हमें जड़ लगता है कि भाई इसमें प्राण नहीं है, ये बोलेगा नहीं, लेकिन प्रेमी व्यक्ति जब 9वीं अवस्था पार करता है तो वो पेड़ से भी वार्ता करेगा, वो पक्षियों से भी बात करेगा, वो जीव जंतु पशु पक्षियों को भी अपने जैसे बोलने वाला चैतन्य समझ के चर्चा करेगा। और प्रेम की 10वीं अवस्था क्या है? महाभाव श्री जगन्नाथ। एक एक अंग प्रेम विगलित हो जाना, पिघलने लग जाना, जैसे एक मोमबत्ती पिघल जाती है। ये प्रेम की 10 अवस्था है। हम आप सब लोग प्रेम की 2री 3री अवस्था से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन द्वारिकाधीश 10वीं अवस्था पार कर गए थे द्वारिका में, तब जगन्नाथ रूप प्रकट हुआ। और ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इंद्रद्युम्न के स्वप्न में स्वयं जगन्नाथ जी बता रहे हैं